नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों की तरफ। राजधानी लखनऊ के करीब होने के कारण बाराबंकी की जमीन सोने के भाव बिक रही और अक्सर लोगों द्वारा फर्जी जमीन के बेनामे की खबरें सुर्खियां बनती रहती हैं, मगर यहां धोखाधड़ी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेटा ही निकला, जो अपनी मां को ही करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। यह सब करने के लिए उसने अपनी मां के फर्जी दस्तावेज तैयार कर नकली मां को पेश करके करोड़ों रुपए का खेल खेल रहा था। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब उसने अपनी मां के फर्जी दस्तावेज के आधार पर KCC बनवाकर खाते से लाखों रुपए निकाल लिए। इस फर्जीवाड़े का पता लगते ही मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जब जांच की तो उसके होश उड़ गए। 7/12/2020 को वादनी राम दुलारी निवासी गजियापुर थाना रामनगर द्वारा सूचना दी गई थी कि उसकी जमीन के फर्जी दस्तावेज से KCC कार्ड बनवा करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नाका सतरिक से 9,37,000 रुपये निकाल लिया गया। इस सूचना के आधार पर कोतवाली सिटी में अभियोग पंजीकृत किया गया और इस अभियोग की विवेचना की गई। विवेचना से इसमें लखनऊ में रहने वाले जो है बेटे राम नारायण, क्योंकि इसमें जो वादनी है राम दुलारी, इनके 4 बेटे हैं और वो अपने बेटे ललित के साथ रहती है, इसलिए सारी संपत्ति उसके नाम ही करना चाहती थी, जबकि दूसरा बेटा इनका बाबा बन गया है और तीसरा बेटा गांव में और चौथा बेटा जो राम नारायण है लखनऊ में रहता है। और लखनऊ में रहने वाले बेटे राम नारायण को जब पता चला कि उसकी संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिलेगा, तो उसके द्वारा योजना बनाकर अपनी ममेरी सास राजरानी को राम दुलारी के नाम से फर्जी आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज बनवाए और राजरानी को राम दुलारी के नाम से हर जगह उन्होंने प्रस्तुत किया और इसी आधार पर राम दुलारी के नाम से जमीन के दस्तावेज के आधार पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नाका सतरिक से 9,37,000 का KCC बनवाया और उसमें से 6,37,000 रुपये निकाल करके दूसरे बैंक खाते में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। वर्ष 2018 में भी थाना हैदरगढ़ में भी राम दुलारी की 25 बीघा जमीन थी, उसे भी राम नारायण ने राजरानी को फर्जी राम दुलारी बना करके और करीब 1,50,00,000 रुपए में उसे बेच दिया था, जिसके संबंध में थाना हैदरगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। आज इस धोखाधड़ी में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, राम नारायण और राजरानी, और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। कैसे खुला ये धोखाधड़ी, खुली कैसे? विवेचना से जो विवेचक ने साक्ष्य संकलित किए, बैंक से भी जरूरी दस्तावेज देखे, वहां से जो है उन्होंने फोटो आदि का भी मिलान किया और अन्य जो डिजिटल साक्ष्य संकलित किया, उसके आधार पर ये दोनों नाम प्रकाश में आए और इनकी गिरफ्तारी की गई। सर, इसमें क्या कोई बैंक कर्मचारी भी की मिली भगत है? अभी ये भी विवेचना का विषय है, इस संबंध में भी गहनता से विवेचना की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे उन सभी की गिरफ्तारी होगी।